सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारी हिंदी में 5वीं क्लास है, मैराथन महामैराथन क्लास। देखो 5 क्लास बताई थी भाई आपको, 5वीं क्लास आज हमारी है। यदि जरूरत पड़ी तो 1-2 क्लास और ले लेंगे, मगर इन 5 क्लास में आपको पूरा सिलेबस है। अगर ये 5 क्लास भी आपने सही रूप से पढ़ ली तो आपके हिंदी में 35+ नंबर आएंगे भाई। आज जो हमारा पहला प्रश्न है यह है, दिए गए शब्दों में प्रयुक्त सही संधि। क्या कहा भाई? संधि का नाम ज्ञात कीजिए। स्वागतम में कौन सी संधि है? कौन सी है? गुण संधि है, वृद्धि है, यण है या दीर्घ है? बताओ जल्दी, कौन सी लगाएंगे आप? देखो वैसे पहले अधवर्ण तो कौन सी होगी? यण। वैसे इसमें दीर्घ भी संधि हो सकती है, मगर जब ये कंडीशन आ जाएगी ना तो कौन सी लगानी? आपको यण संधि लगानी। कौन संधि लगानी भाई? तो इसमें कौन संधि है मेरे भाई? यण संधि है। तो ये याद रखना मेरे भाई। या स्वागत में कौन संधि है? यण का सूत्र बताइए भाई। इधर देख फिर बात करो। सूत्र क्या है इसका? ई को यण ची। इसका बताओ सूत्र जल्दी। दीर्घ का भाई इधर देख, दीर्घ का सूत्र बता। क्या है? अक वर्णे 1 नंबर का आ जाता है मेरे भाई। ये भी वृद्धि का क्या है? वृद्धि रेची। और गुण का क्या है? आध गुण है। बस ये याद रखने। हाँ 5 सूत्र है बस। ये जो सबर के है, एक कौन सा रहेगा हमारा? अयादि का रहेगा ना। एक अयादि संधि होती है, इसका जो सूत्र होता है ये क्या होता है? एचो अ वा याव। ये होता है मेरे भाई। बस ये 5 सूत्र भी याद रखने हैं आपको। समझ में आए नहीं? या देखो आज जो क्लास है बहुत अच्छी है। भानुदय में संधि बताइए जल्दी। कौन सी है? बड़े ऊ की मात्रा दिख रही तो कौन सी लगा देंगे? दीर्घ संधि। अगला है सूर्योदय। जल्दी बताओ कौन सी है? ओ की मात्रा दिख रही है? नहीं दिख रही तो कौन सी हो जाएगी? गुण संधि। संधि विच्छेद क्या होगा इसका? सूर्य प्लस उदय। अब पिछले वाले का क्या होगा मेरे भाई? भानुदय का भानु प्लस उदय। ऊ के बाद ऊ मेरे भाई तो बड़ा ऊ हो जाएगा। हरिश्चंद्र में संधि बताइए। बताओ जल्दी। हाँ कौन सी आएगी? बताओ जल्दी कौन सी आएगी मेरे भाई? विसर्ग। कौन सी है? क्या होगा? हरि विसर्ग प्लस क्या है? चंद्र। विसर्ग के बाद क्या आया? च। तो इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई? स। नहीं या हरिश्चंद्र। अगला है उच्चारण में संधि। कौन संधि है? व्यंजन। शुद्ध भी देख लेना इसका, शुद्ध कैसे लिखे जाते हैं। संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस चारण। उच्चारण नहीं हैगा भाई। तय के बाद क्या आया? चय तो आया, तो तय को क्या हो जाएगा? चय तो होगा। तो उच्चारण 2 चय के दिन दिख गए यहां। तो ये है व्यंजन संधि। दिए गए शब्दों के सही संधि विच्छेद के विकल्प को चुनिए। उल्लेख क्या है? बी। क्या हो जाएगा? उत प्लस 2 लय। तो कौन संधि? संधि का नाम कौन संधि भाई? व्यंजन। संधि का अगर नाम पूछता है तो कौन संधि है? व्यंजन है। अगला है अत्याचार में संधि बताइए। कौन सा है? अत्याचार, अतिचार, अत्याचार या अति प्लस आचार? हाँ देखो ऐसे में अगर ये पूछता है आपको कि अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग है? अति उपसर्ग है ना। संधि का नाम बताओ जल्दी। संधि कौन सी है? यण संधि। कौन संधि है मेरे भाई? यण संधि।
दिगंबर कौन सा है? दिग प्लस अंबर कौन सी है? देखो इधर देख भाई, ये है ना, जैसे ग आया, इसे ही देखे ये वर्ग का कौन सा वर्ण होता है भाई? तीसरा ही तो है भाई, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। तीसरे का पहला, तीसरे का पहला हुआ है, तो दिगंबर हो गया। अगला है पावक में संधि, कौन सा? पौ प्लस अक, कौन संधि है? अयादि। ऐसे ही ये आ जाएगा आपका नयन, नयन में कौन सी? पवन में कौन सी? पवित्र में कौन सी? या नायक में कौन सी? देखो जहां वह रहा तो वहां का है, देखो न है तो एक मात्रा, ने प्लस अन, यही तो होगा। पवन में पो प्लस अन, पवित्र में पो प्लस इत्र, नयक में न पे दो मात्रा आई की, यह है ना प्लस अक। कहने का तात्पर्य ये है इसका, यदि वैसे पहले आका लट्ठा है तो दो मात्रा उ की, यदि खाली यह है रहा तो क्या की मात्रा? एक ही मात्रा। यैसी यह से पहले आका लट्ठा है तो क्या की मात्रा? आई की मात्रा दो। तो ये देखना है उसमें आपको। अगला है उपेति में संधि विच्छेद, बताओ भाई। सी है या डी है? दो में कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखो उपेति संधि बताओ, पहले तो संधि का नाम बताओ। कौन संधि? वृद्धि संधि। वृद्धि तो मेरे भाई देखो इसका होगा उप प्लस एति, एति होगा भाई, एति ये वाला उप प्लस एति, याद रखना इसका, ये एति ना लगा दियो, ठीक है ना? तो उप प्लस एति, उपेति। संधि का नाम याद रखना, दो मात्रा से पता चल रहा वृद्धि है। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग क्या होते हैं जो पहले लगते हैं? कोई बात नहीं। अपवाद में कौन सा उपसर्ग है? अप हो गया। पराजय में कौन सा है? परा हो गया। प्रभाव में कौन सा है? परा हो गया। ओढ़ना में कोई भी उपसर्ग नहीं है। देखो जो उपसर्ग होते हैं संस्कृत में कितने होते हैं मेरे भाई? कितने होते हैं? संख्या कितनी? 22। उर्दू में मेरे भाई 19, और हिंदी में मेरे भाई 11 या 13। भरत मुनि ने तो बताया नहीं उपसर्ग के बारे में। मोहम्मद नबी ने बताया उपसर्ग के बारे में मेरे भाई, दोनों ने 10 के बारे में बता, उपसर्ग के बारे में कहा बता भरत मुनि ने? हाँ अभी रस आओगे जब देख लियो, पहले रस में भागे जा रही रस है इसमें। आज देखूंगा कितने रस वाले है उत्तम। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द देशज नहीं है मेरे भाई? देशज नहीं है। देवरी, पोखर, ढोर, पुष्कर, कौन सा नहीं है? डी। समझ में आया नहीं? यहाँ देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है। पुष्कर कैसे शब्द है जल्दी बताओ भाई। तू इधर आ रवि, आगे इधर आ जा, आगे उधर बैठाऊंगा, अलग बोलना शुरू कर दिया तुमने। पुष्कर किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है ना। निम्नलिखित शब्दों में समास बताइए मेरे भाई। समास कौन सा है? तत्पुरुष में कौन सा वाला? हाँ वेरी गुड, क्या बात। हाँ तो कौन सा होगा? हाँ देखो कौन सा है? पहले तो तत्पुरुष है वन, वनवास, तो वन में वास, और में किसका है मेरे भाई? अधिकरण। अधिकरण में तो बता रखा, अधिकरण में दो है थे या नहीं थे? कौन कौन से थे? एक तो में और एक पर। हाँ जैसे कर्माधीन भाई, एक और आता है ना इसका
कर्माधीन, तो क्या हो जाएगा इसका? क्रम पर अधीन। याद रखना, ये भी इसका याद है मेरे भाई। हाँ, पंचवटी में कौन सा? दिवगु, ये है मेरे भाई। हाँ, निया वाले बताओ 2-3 उदाहरण। अलंकार, अलंग पूरा है, ए अलग होना चाहिए। कोई शब्द है उससे पहले ए लगाना चाहिए। न्याय तत्पुरुष में जैसे हमने बताया था, ए ब्राह्मण, ए ब्राह्मण। जैसे हमने बताया था ए घर, या तो ए आएगा या आए अन, अनाधिकार। ये 2 देखने हैं। ये पूरा शब्द है एक अलम, अलम एक शब्द है पूरा। यदि ए अलग होता जब लगता वहां, तो ए पूरा अलम एक शब्द है। तत्पुरुष के उदाहरण बताइए भाई 2-3 तत्पुरुष के उदाहरण। तत्पुरुष के उदाहरण बताओ 2 समास के। रसोई घर, अच्छा। क्रमधार्य के बताओ 2 उदाहरण। मृग नयन, नयनिनी, हाँ, मृग नयन, विद्याधन। विद्याधन सही है या नहीं है ये बताओ? है विद्याधन का वो बताओ मुझे, विग्रह। विद्याधन का विग्रह बताइए भाई। विद्याधन का जल्दी बताओ। हाँ, एक तो आता है वचनामृत, वचन रूपी अमृत, ये इसका यह क्रमधारी का एक आता है विद्याधन। याद रखना कभी, हाँ ये दे दो दोनों, तो विद्या रूपी धन। ऐसे ही आता है वचनामृत, वचनामृत ये दे देगा वचन रूपी अमृत, समझ ना? तो दोनों में कौन सा समास है मेरे भाई? कर्मधारय है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्याधन वचन अमृत, वचना रूपी अमृत, ये है। पीतांबर में समास कौन सा है? बहुवीरी। यदि बहुवीरी ना होता ऑप्शन में तो क्या लगाते आप? क्या लगाते? एक कर्मधारय हो जाएगा। याद रखना, जब भी बहुवीरी देते हैं ऑप्शन में तो सोच समझ के लगाना है। अगला है नरोत्तम, कौन सा होगा? कौन सा होगा? तत्पुरुष। अभिग्रह क्या होगा इसका? नरो में है जो उत्तम, तो कौन सा समास होगा भाई आपका? अधिकरण। कौन सा होगा? अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण वाले ज्यादा पूछता है मेरे भाई, में पर। हाँ, अगला है आपका आजनम में, कौन सा है? दिवगु तत्पुरुष कर्मधारय विभाव। क्यों लगा विभाव? आ क्या है यहां? अरे आ उपसर्ग नहीं होता, क्या होता है उपसर्ग? आंग। यदि आंग दे रखा तो आंग उपसर्ग लगाना है, यदि आंग नहीं है तो आ लगाना है। समझ में आया नहीं? आंग से ही क्या आया? आ उपसर्ग आया। कभी वहां आ दोनों दे रखे हो फिर आंग ही लगाना है वहां। हाँ बिल्कुल, फिर आएगा वहां दिए गए सब। हाँ, एक है आपका दिवगुगा, आया था या नहीं? कल आया था, बता रखा है ये पहले मैंने। अहिनुकुल में कौन समास है वो भाई? इधर देख, अहिनुकुल में कौन सा है? कल यही प्रश्न आया था, अहि वाला। अहि का अर्थ क्या हो? ये दे रखा था, देखो इतने बड़े पेपर में भी। भाई द्वंद्व तो समास है, कैसे करेंगे? विग्रह करो इसका। भाई अहि का मतलब क्या होता है? सांप। अनुकूल का मतलब सांप और, समझाया नहीं या? यही पूछ रखा था, अहि का अर्थ क्या होता है, तो क्या होगा? हाँ,
तो ये ऐसे पर्सन तो आराम से हो जाते हैं भाई भाई अगर पढ़ रखे हैं। कौन सा? हाँ द्वंद। द्वंद समास का है मेरे भाई। किसका है ये? द्वंद समास। अगला है दिए गए शब्दों के अर्थ को व्यक्त करने वाले सही विकल्प चयन कीजिए। सही बताने है। वलय का अर्थ क्या होता है जल्दी बताओ, 30 सेकंड है। पढ़ रखा आपने, भूगोल में पढ़ रखा, दिमाग लगा लियो थोड़ा सा। शनि के कितने वलीय है? शनि के कितने वलीय है? 7 है। नहीं 7 ही है। देखो वलय का मतलब होता है छल्ले, छल्ले मतलब गोल, तो क्या हो जाएगा? घेरा। देखो ऐसे पर्सन दिमाग से लगते हैं मेरे भाई। वलय का अर्थ क्या है? वृक्ष की छाल है, मृग छाल है या घेरा है। देखो वृक्ष में भी क्या होता है? वलय होते हैं, घेरे होते हैं नहीं होते हैं, गोल गोल नहीं होते। तो वलय का अर्थ क्या होगा? एक भाई आपका घेरा, छाल तो ऊपरली होगी, वो घेरा नहीं देने के हम, तो क्या होगा भाई आपका? घेरा। और शनि के वलयों की संख्या कितनी है? 7। अरे दूसरा कौन सा होता है? एक आपका अरुण, उसके वलयों की संख्या कितनी है? 9। अल्फा बीटा गामा इप्सिलोन बहुत इंपॉर्टेंट है उसके। हाँ याद रखिए, बस बता रहा हूं आप, क्या तो यही आ जा भाई। अल्फा उतार ले करो ना कहीं, बैठे आराम से। भाई शनि के जो वलय है वे 7 है, जो आपका अरुण है उसके वलयों की संख्या 9 होती है। हाँ अरुण के वलयों की संख्या 9 होती है, जिसमें प्रमुख है अल्फा बीटा गामा इप्सिलोन। हाँ अल्फा बीटा गामा इप्सिलोन और डेल्टा, 5 ये प्रमुख है इसके। हाँ इप्सिलोन बस शनि के 7, अरुण के 9, 7 और 9 होती है ये 5 प्रमुख होती है। अल्फा बीटा गामा इप्सिलोन और डेल्टा किसकी? शनि के साथ है, उसके नाम रखते हैं, छल्ले पूछते हैं बस। अब 2 अगर है जो उल्टे चलते हैं, आगे से दूसरा पीछे से दूसरा, दोनों याद रखना। यहां से बता दिया मैंने, पहले आगे से दूसरा कौन सा है? पहला कौन सा है? शुक्र। पहला बुध फिर शुक्र, शुक्र उल्टा चलता है। अब पीछे से दूसरा कौन सा है? अरुण है, वो भी उल्टा ही चलेगा, बस दोनों याद रखना। उल्टे का मतलब क्या है? पूरब से पश्चिम की ओर। समझ में आया? वलय का अर्थ क्या है? घेरा। चलो अपने विषय पे आते हैं मेरे भाई। संपुट का अर्थ क्या है मेरे भाई? मिश्रण, बधी हुई अंजलि, पिटारी या मंजूसा। 30 सेकंड है आपके पास, बताओ क्या होगा मेरे भाई? बताओ जल्दी है। पिटारी का मतलब है कुछ बंद करना, ढक्कन होता है। देखो संपुट का मतलब होता है बंधी हुई अंजलि। अंजलि पता है क्या हो? हाथ सुनो करो, ये अंजलि होती है। जैसे आप पानी देते हो, ठीक है ना? हाँ ये अंजलि होती है, ये मुंजड़ा होता है ना, एक वैसे होती है जिससे आचमन करते हैं आप, हमन में बैठते हैं, यो करके यो करते हैं, तो वो आचमन होती है। तो बंधी हुई अंजलि क्या होती है? संपुट। क्या है? संपुट का अर्थ है बंधी हुई अंजलि। समझ में आया ना या? हाँ अगला है भाई पर भजन, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई आपका। पर भजन का अर्थ क्या होता है? 30 सेकंड है आपके लिए भाई, इसे बता इधर। या ना तो आप यहीं बैठे हो ना वहां है, यहां का भी नुकसान कर रहे हैं आप, या तो इससे अच्छा चले ही जाओ, आप नहीं पढ़ रहे तो है नहीं है। अब पर भजन का बताओ आप क्या है? है अंजन है, तोड़ फोड़ है, खंड खंड है, तेज वायु है। मैंने ये कहा था कि इतने इंपॉर्टेंट पर्सन है कि आपको मिलेंगे ही वहां रखे हुए। ये पर्सन ऐसे वैसे नहीं है, वे पर्सन है जो पेपरों में बार बार आए हुए हैं, रिपीट हुए हैं। आपके एसआई में, यूपी पुलिस में, आपके बीएड में, सीटेट में, यूपी टेट में, ये पर्सन बहुत आते हैं। तो पर भजन का अर्थ बताइए आप क्या है? क्या है? तेज वायु। पर भंजन, भजन नहीं है,
भै के ऊपर अनुस्वार नहीं लग रहा, नैनी की ध्वनि है। प्रभंजन, जय के जय का पांचवा वर्ण कौन सा होता है? कैसे लिखे जाएगा? यदि शुद्ध लिखता हूं मैं, पर भन जय न, प्रभिंजन, ये है। प्रभिंजन का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? तेज वायु। पर भजन ना सुन लो से, पढ़ रहे होंगे पर भजन, पर भजन, तो वो गलत हो जाएगा बिल्कुल। अनुस्वार से ही अर्थ हुआ तेज वायु, प्रभिंजन। अगला है पुष्कल का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? हाँ है, तो तेज वायु आता है। जय फल, पुण्य फल, बहुत सा या हरा भरा? पुष्कल, पुष्कल का जो अर्थ होता है वो है बहुत सा। क्या होता है? बहुत सा। हाँ, कौन सा होता है? पुष्कल का अर्थ याद रखना भाई, क्या होता है? बहुत सा। कल आता है कि उसमें हरियड, हरियड ही तो आता शायद, हरित तेल सा आता, ऐसा शब्द आता। अच्छा, ये तो आता है एक शब्द है। नहीं नहीं, एक हरि का आता है, उसमें है तो उसका हरा, बताऊंगा। हाँ। प्रत्यगमन का अर्थ क्या है? ये तो बता रखा मैंने भाई आपको, ये गलती नहीं होनी चाहिए है। मैंने कहा था यदि कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा तो तोड़ लो सब भाई। क्या हो जाएगा? प्रति प्लस आगमन, आगमन, आगमन मतलब, आगमन मतलब आना, आगमन, आगमन, गमन का मतलब होता है जाना, ठीक है ना। और आ लग गया तो आने के लिए है, तो प्रति प्लस आगमन तो क्या हो जाएगा? वापस आना। आना तो है ही, अब प्रति का मतलब क्या होगा? वापस, तो क्या होगा? वापस आना। समझ में आया नहीं? मैंने ये कहा था जो शब्द नहीं समझ में आया तो तोड़ो से बिल्कुल। प्रति प्लस आगमन तो क्या है? वापस आना। परिवाद का अर्थ क्या होता है? विवाद, संवाद, निद्रा या परिवारवाद? क्या हो जाएगा परिवार का? परिवारवाद। अगला है शबनम का अर्थ, ये बताओ आप। अच्छा, पता? अच्छा, शबनम ओस का मेरे भाई, शबनम का अर्थ ओस। नैसर्गिक बहुत इंपोर्टेंट है भाई आपका, पर्यायवाची बहुत इंपोर्टेंट, पर्यायवाची है आपका, पर्यायवाची है बहुत इंपोर्टेंट। तो नैसर्गिक क्या होता है मेरे भाई? प्राकृतिक। यदि इसका विलोम पूछता है तो क्या लगाना आपको? कृत्रिम। क्या आएगा? यदि विलोम की बात करता है ये तो क्या आ जाएगा? कृत्रिम। याद रखना, प्राकृतिक का भी वही होता है, नैसर्गिक का भी वही होता है, कृत्रिम। ये क्या बताया मैंने आपको इधर? विलोम। समझ में आया नहीं? पर्यायवाची क्या होता है इसका? प्राकृतिक होता है, नैसर्गिक अगला है अस्मिता। अस्मिता का अर्थ क्या होता है? आत्म प्रशंसा, अहंता, स्वार्थ या स्वाभिमान? है भाई, बताओ जल्दी। सी, बताओ जल्दी इसका। आत्म प्रशंसा, अहंता, स्वार्थ या स्वाभिमान? क्या होना चाहिए? है क्या? सी, स्वार्थ होना चाहिए या अहता हो जाना चाहिए? देखो, थोड़ा सा अलग होते हैं ये। अस्मिकता का अर्थ क्या होता है? अहता। फिर भी आप देख लेना एक बार, कंफ्यूजन है इसमें मुझे भी भाई, अहता ही होना चाहिए इसका, ठीक है। हाँ है, किसका? अहंता, अहंता है, अहंता न, अहंता अहंकार से है।
दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ को व्यक्त करने वाले, भाई भिन्न बताने हैं शब्द को याद कीजिए। इंद्र, सुरेश, धनाधिपति, सुरेंद्र। बताओ जल्दी। क्या होगा बताओ। देखो पर्यायवाची देख लो, इंद्र के इंद्र है, सुरेश है, सुरेंद्र है। धनाधिपति किसका होता है? कुबेर का। बस यही अलग है इसमें। समझ आया नया? कुबेर का पूछ लेता है पर्यायवाची क्या होता है, क्या होता है? धनाधिपति। इंद्र, सुरेश, सुरेंद्र ये सब क्या है? पर्यायवाची है, एक दूसरे के मिले हुए। तो आपका क्या हो जाएगा इसमें? जो भिन्न है धन अधिपति है। अगला है भिन्न अर्थ को व्यक्त करने वाले शब्द को याद कीजिए। सरस्वती, वाचा, गन्धद या शारदा। कौन सा होगा मेरे भाई? कौन सा होगा जल्दी बताओ। क्या लगाना जल्दी बताओ, 30 सेकंड होगी। वाचा। अब मेरे भाई देखो सरस्वती को क्या बोलते हैं? वाक की देवी नहीं कहते का, ये तो लगेगा। सरस्वती को वाचा भी बोलते हैं, वाक की देवी। शारदा नहीं बोलते, ये भी देते हैं। तो एक ही अलग है इसमें, धनद। धन की देवी थोड़ा है भाई, जो सरस्वती है वो धन की देवी है, कहीं ज्ञान की देवी है। तो सरस्वती, वाचा ये तो है ही। जो इसमें लगे, जो भिन्न अर्थ है इसका, वो क्या है? धनद है आपका। क्या है आपका? हाँ बस ये याद रखना आपको। तो इसमें क्या हो जाएगा? हाँ ये शनि का होता है मेरे भाई। हाँ भिन्न अर्थ बताइए भाई, भिन्न अर्थ को व्यक्त करने वाले शब्द को ज्ञात कीजिए। अलग बताना है जल्दी। आत्मजा, नंदिनी, भार्या, कन्या। मां। कल एक शब्द आया था मेरे भाई, सुध में। सुध है, सुध में बता रखा है ये मैंने पहले भी। देखो मैथन क्लास में बताता है नहीं, सेम ही हो ही मिला था। मां, हाथ है, दत्त है, धम है, बताता मैंने अच्छी डाल। कल यही मिला है हमारे रखा हुआ। लो ऐसे शब्द इतने अच्छे उसमें, मतलब उच्च लेवल का पेपर था वो। ऐसे ऐसे पर्सन आप करा रखे मैंने पूरी, भूलना चाहिए उसे बिल्कुल भी। हाँ इसमें बताओ क्या है? आत्मजा, नंदिनी, भार्या, कन्या। थोड़ा सोच समझ कर करो ना मेरे भाई। भिन्न। देखो कन्या का अर्थ वही होता है नंदिनी, गाय को बोलते हैं, कन्या को बोलते हैं नंदिनी। आत्मजा भी उसे बोलते हैं। इसमें क्या है? भार्या अलग होती है। भार्या क्या होती है? पत्नी के लिए आता है। समझ नहीं आ? तो ये अलग है। आत्मजा, नंदिनी, कन्या एक है। तो इसमें क्या लग जाएगा आपका? सी। हाँ भिन्न अर्थ को व्यक्त करने वाले शब्द को याद कीजिए मेरे भाई। भिन्न भी बताना है इसमें भी। सारंग, सीख। देखो ये है अच्छा प्रश्न, पर्यायवाची भी दे रखे। पर्यायवाची पूछूंगा सबको, चारों पर्यायवाची पूछूंगा। पहले अलग बताओ, भिन्न बताओ। इसका भिन्न क्या है? सोच समझ के देना। बहुत अच्छा प्रश्न है, आया हुआ है, रिपीट कराया हुआ है प्रश्न। तो कौन सा अलग करना? एक करू। देखो इसमें सी है, कह भी रहे आप के विषय किसका है? बाण का है, बाण का है, बाण का है। ये बाण का नहीं पर्यायवाची है। विसिक बाण का नहीं पर्यायवाची है। मयूर, सीखी मयूर के नहीं है। सारंग ये सब मयूर के नहीं होगे। ये पर्यायवाची देख लो यहीं से। ये किसके है? मयूर के है मेरे भाई, मोर के हैं ये सब। ये विसिक किसका होता है? बाण का होता है। एक बाण का होता है सर, ये वाला सर, ये भी बाण का ही आता है, याद रखना। एक छोटा सर होता है, ये किसके लिए आता है? तालाब के लिए। दोनों सर याद रखना। बड़ा सा आता है तो बाण, छोटा सा आता तो तालाब। ये पर्यायवाची देखना आपको, ये बिल्कुल समझ आया नहीं यार? ये वी सीखना भूल लो भाई, पहले भी आया प्रश्न। वी सिक किसका होता है?
बाण का होता है। विषय किसका होता है? बाण का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला है भिन्न अर्थ बताइए मेरे भाई। भिन्न अर्थ को व्यक्त करने वाले शब्द को याद कीजिए। तुरंग, मृगेंद्र, मृगराज, व्याघ्र। गलती नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। बताइए कौन सा होगा भाई? तुरंग है, मृगेंद्र है, मगेंद्र है, मृगेंद्र है, या मृगराज है, या व्याघ्र है? कौन सा लगाना? डी, व्याघ्र। यो ही अलग है। घोड़े का है ये। देखो मृगेंद्र, मृगराज, व्याघ्र किसके लिए आते हैं? शेर के लिए नहीं आते का, व्याघ्र के लिए आते हैं भाई। मृगेंद्र, मृग में है जो इंद्र, मृग मतलब जानवरों में है जो इंद्र, इंद्र मतलब राजा। मृगेंद्र से तो बोलते हैं जो भाई जानवरों का राजा है। राजा कौन है? शेर। मृगराज अलग ही दिख रहा, मृग मतलब जानवरों का राजा। अब भाई व्याघ्र तो आपको पता ही है शेर के लिए आता है, चीते के लिए आता है। तो ये एक ही है भाई, एक ही पर्यायवाची है। चीते के पर्यायवाची होते हैं ये, या शेर के पर्यायवाची होते हैं। सुना है ना यार? तो ये ऐसे याद रखने हैं आपको। भिन्न अर्थ बताइए मेरे भाई। पावक, अनिल, अनल, कृषाणु। अनिल, सी या डी? अच्छा देखो कल इतना अच्छा पर्सन आया ये, अब मुझे सोचने में मजबूर कर दिया। मतलब रोज पढ़ा रहा मैं इसे रोज पढ़ा रहा मैं आपको। कृषाणु, कृषाणु किसे कहते हैं भाई? देखो यहां समझ लो गलती कैसे होती है पेपर में। कल कैसे हुई है मेरे पास गलती, ये मैं रोज पढ़ा रहा। कृषाणु किसका है? अग्नि का है। किसका है मेरे भाई? अग्नि का है नहीं है? पहले ही प्रश्न में 4 ऑप्शन ऐसे दिए उसने कि घुमा दिया। कृषाणु किसका है? अग्नि का है। मैंने सोचा भाई किसी और का होता है कृषाणु, और रोज पढ़ा रहा है ऐसे, तो ऐसे गलती हो जाती है। तो इसमें देखो पावक किसका है? आग का है। अनल किसका है? आग का है। और अनिल मतलब भाई हवा है ना। बस याद रखना ये है अलग। ये पर्यायवाची भी याद रखने इसके मेरे भाई। आग के पर्यायवाची याद रखने बिल्कुल। अग्नि के पर्यायवाची मेरे भाई। पावक, अनल, कृषाणु सबसे ज्यादा देखता है ये। किसका है कृषाणु? हाँ एक वही आता है, वही वहीन, वहीन आता है, वहीन। हाँ आग का है ये भी अग्नि के लिए आता है। हाँ बिल्कुल। भिन्न अर्थ बताइए मेरे भाई इसमें भी। व्योम, नभ, तल या गगन है? देखो व्योम किसका है? नभ किसका है? गगन किसका है? आकाश का ही है। ये तीनों किसके है? आकाश के है मेरे भाई। और एक तल किसका है आपका? पृथ्वी का। तो इसमें क्या हो जाएगा? तल हो जाएगा मेरे भाई अलग। अगला है भिन्न अर्थ बताइए मेरे भाई। भिन्न अर्थ का मतलब है ये पर्यायवाची आ रहे हैं आपके तीन, तो एक के पर्यायवाची है, एक अलग है। कौन सा? भिन्न, भिन्न। लोचन किसका है? जलज अलग हुआ है नहीं हुआ? नैन किसका है? चक्षु किसका है? तो अलग क्या हुआ इसमें? तो जलज। तो भिन्न अर्थ यही तो होगा आपका। तो ये लग जाएगा मेरे भाई इसमें। तो इसका सही क्या है? जलज। जलज है। जलज किसका होता है? किसका पर्यायवाची है? कमल का ही तो है। हाँ कौन सा? लोचन आंख का। लाल लोचन, लाल लोचन तो आंख का ही हो। देख भिन्न अर्थ बताइए भाई। देखो ये भागीरथी है ना, कल भी आया भागीरथी। हाँ और ये भी दे रखा था मेरे भाई गंगा के। गंगा का बता रखा था उसने। गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है या है? हाँ गंगा का पर्यायवाची पूछा था उसने कौन सा है। तो देखो भागीरथी है, जानवी है, ठीक है ना। देखो इसमें अलग बताना, पहले अलग बताओ मुझे आप।
अलग बताओ पहले, अलग अलग बताओ पहले, तो फिर समझाऊंगा आपको। वीर अर्थ बताइए पहले इसका, कौन सा लगाना, कोई सा भी लगा दो। सी, डी। कल सेम पर्सन यही रखा था, पर्यायवाची बताइए। देखो ये भी गंगा का होता है, ये भी गंगा का होता है, ये भी गंगा होता है। कलंदी क्या होता है, यमुना का मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये मेरे भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखना, कल भी दे रखा था। अब बच्चों ने यही लगाया गंगा का गलती कर दिया, बच्चों ने यही लगा भाई, तो ये गलती हुआ बच्चों का बहुत, ठीक है ना। तो याद रखना, जल्दबाजी नहीं करनी है। कलंदी किसका है, यमुना का। तो भिन्न अर्थ क्या हुआ आपका, समझ में आया नहीं यार, दिक्कत तो नहीं। आगे चला, दिए गए शब्दों के सही विलोम। अब विलोम आते हैं मेरे भाई, विकल्प को चुनिए। अज्ञे का क्या होगा, अनज्ञे, सुमंगे, विज्ञे या कुमज्ञे। तो क्या हो जाएगा, अज्ञे का विज्ञे, अज्ञे का विज्ञे। यथार्थ का पर्यायवाची वो विलोम भाई, विलोम, विलोम बताना है मेरे भाई, क्या होगा विलोम। पदार्थ या प्रेय प्रोक्ष क्या आ जाएगा, कल्पित। यथार्थ का क्या होगा, प्रोक्ष किसका होगा, कल आया था, प्रत्यक्ष का कल आया मेरे भाई ये। हाँ देखो मैं ये कह रहा, ही से पर्सन मिल जाएंगे इसी पेपर में से आपको, यदि आपने सही पढ़ लिया तो। यदि आप यहां बैठे भी आपने नहीं सही पढ़ा तो आप कल को जाके जब पेपर दोगे उसके बाद घर आके रोओगे, क्योंकि ये लास्ट चांस है आप पे, ये बता रहा हूं मैं आपको यूपी पुलिस का, इसके बाद चांस नहीं आप पे, क्यों 5 या 6 साल में भर्ती आओगे, उसके बाद इतना उम्र चली जाएगी। आइए ना सोचो हाँ 30 साल कर दी, 27 ही वही रहोगे, 27 या 25 ही, क्योंकि ये तो मौका दिया एक बच्चों को, हाँ भाई चलो एक लड्डू दे दो, इलेक्शन है भी, इसलिए। तो ये मैं कह रहा जो विलोम या पर्यायवाची दे रहा ना मैं, यही मिलेंगे आपको वहां रखे हुए। देखो कल ये दे रखा था उन्होंने, ये दे रखा था, बताओ पेपर में, प्रोक्ष का क्या होता है, प्रत्यक्ष। कल्पित किसका है मेरे भाई, यथार्थ का। हाँ कटु, मधुर, पटु, मृदु या मीठा। कटु का क्या होता है मेरे भाई, मधुर। कटु का क्या होगा, मधुर। कटु का हाँ विलोम ही तो मेरे भाई, विलोम ही चल ले। कर्कश का भी देखो, एक तो मृदु भी होता है, एक मधुर भी होता है, दो आता है। कर्कश को बहुत दे रखे थे, दो दे रखे थे कल, कर्कश मधुर दे रखा था, मृदु दे रखा था, दो होते हैं उसके। हाँ मैंने तो मधुर ही लगाया नीरस का मेरे भाई, नीरस का, नीरस का सरस। हाँ दो फिर रिपीट कर लेना। ओजस्वी भाई, ओजस्विनी, ओजस्विनी है, ओजस्विनी है, ओजस्विनी। तो क्या होगा, निस्तेज। क्या होगा मेरे भाई, निस्तेज। क्या होगा, निस्तेज। अर्पण का, अर्पण का, अर्पण, ग्रहण, तर्पण, संप्रवण या प्रत्यर्पण। है अर्पण, देख लो भाई, बताओ जल्दी क्या होगा, है देख लो, ग्रहण ही लगाना का है, अर्पण का ग्रहण। गत्यात्मक, गति प्लस आत्मक का विलोम। भाई गति कर रहा तो क्या हो जाएगा, वो स्थिर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तोड़ लेना। कौन संधि है इसमें, हाँ दिए गए वाक्यांश के भाव को व्यक्त करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। जिस स्त्री का पति जीवित होता है उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे,
कामनी, सुभगा, सधवा या मधवा? क्या कहेंगे? सधवा। क्या कहेंगे मेरे भाई? क्या कहेंगे? हाँ याद रखना। अनुचित व्यय करने वाला, अनुचित व्यय करने वाला, अतिव्यापी, मितव्यापी, दुर्व्यापी या अपव्ययी? कल आया था ये आपका, इसका क्या बताया था मैंने? कल बताता है या नहीं बताता? अपव्ययी क्या आया था? अपव्ययी का परसों ज्यादा खर्च करने वाला बताता। इसका अनुचित मतलब ठीक ठाक, जो ज्यादा खर्च ना करता हो, कंजूस टाइप का होता है। अनुचित मतलब जो आज जरूरत है वहीं से। अनुचित व्यय करने वाला क्या होता है? अति व्ययी। अति का मतलब बहुत ज्यादा व्ययी, ये तो होने का नहीं। अति मतलब बहुत ज्यादा खर्च करने वाला। मितव्ययी मतलब बहुत कम खर्च करने वाला। दुर्व्ययी ये तो होने का ही नहीं, तो इसका क्या होगा? अपव्ययी होगा। याद है ना? कल भी आया था ये अपव्यय, किसका लिखवाया था बताओ जल्दी? हाँ सेम का पर्सन यही था, अपव्ययी। हाँ अब मतलब बहुत कम, अनुचित बिल्कुल। अगला है जिसके पास कुछ ना हो, क्या कहेंगे? निर्धन, त्यागी, अकिंचन या संन्यागी? क्या कहेंगे? अकिंचन। देख लो, जिसके पास कुछ न हो तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अकिंचन। क्या होगा एक शब्द मेरे भाई? जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अकिंचन। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसके लिए एक शब्द है प्रतिवादी, अभियोगी, अभियुक्त या याची। क्या होगा? अभियोगी होगा या अभियुक्त होगा? क्या होगा? अभियुक्त। अभी, हाँ ये होगा मेरे भाई। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, कौन सा वर्ड लगाना? शिलाओडी, मुमुक्षु, हाँ ये वाला लगेगा मेरे भाई। हाँ जल्दबाजी ना कर दियो, देखो सब में एक जैसे ही दे रखे हैं, ठीक है ना? तो क्या लगेगा? मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। दिए गए वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं, शस्त्र कहते हैं, भाला कहते हैं, गुलेल? ए, हाँ ये क्या हो रहा भाई? फेंक कर चलाने वाला अस्त्र होता है। शस्त्र किसे कहेंगे? जो हाथ से चलाया जाता है। हाँ बस याद रखना, जो आंख के समक्ष न हो, जो आंख के समक्ष न हो, अनदेखा, परोक्ष, परोक्षु, अज्ञात। अभी आता पीछे क्या आएगा भाई? जो आंख के सामने ना हो उसे क्या कहेंगे? परोक्ष। क्या कहेंगे उसे? हाँ। अपरोक्ष का विलोम क्या होगा? क्या होगा? प्रत्यक्ष। अभी बताता मेरे भाई, ये याद रखना विलोम इसका। इसका विलोम है ये, किसका? परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष। जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके। जितेंद्रिय, अतीन्द्रिय, कालजयी, सर्वजयी। बताओ जल्दी क्या होगा? बी। कल भी आया था एक, अगोचर। अगोचर आता है नहीं आता? अगोचर भी बोलते हैं जो इंद्रियों से परे हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अगोचर। हाँ। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो, ना हो भाई, ना हो। क्या? अरोगी, अतिरोगी, विरोगी या असाध्य? कौन सा होगा? असाध्य। कौन सा होगा मेरे भाई? असाध्य। जिसको माता पिता का आश्रय न मिला हो, क्या कहेंगे उसके लिए एक शब्द? न मिला हो। पराश्रित, निराश्रित, अनाथ या अकिंचन? है भाई? अभी अकिंचन आता, किसके लिए आता है अकिंचन?
जिसके पास, और जिसके पास माता पिता ना हो, उसे क्या बोलते हैं आप? अनाथ। क्या कहेंगे मेरे भाई? अनाथ कहेंगे। क्या कहेंगे? अनाथ। दिए गए मुहावरों का सही अर्थ बताइए। पेट में दाढ़ी होना, धूर्त प्राणी, रोगग्रस्त होना, पेट तक लंबी दाढ़ी होना, देखने में सीधा किंतु चालाक होना। कौन सा होगा? है? अच्छा, डी। भाई देखने में तो सीधा है, मगर क्या है? चालाक है। भाई यही तो है, पेट में दाढ़ी है इसके, है तो छोटा मगर क्या है? चालाक है बिल्कुल। हाँ, तो ये हो जाएगा मेरे भाई डी इसका। हाँ, पापड़ बेलना का बताओ भाई। कहते हैं ना पापड़ बेल लावे में, तो पापड़ बनाना, मुसीबत उठाना, खाना बनाना, या पतली रोटी बेलना? क्या कहते हैं? पापड़ मुसीबत। हाँ, ये है पापड़ बेलना मेरे भाई। पानी पानी होना, घबरा जाना, बहुत भीग जाना, बहुत लज्जित होना, बाढ़ आ जाना। हाँ, जब पेपर देगा होंगे ना, 80% गलती होंगे, ये पानी पानी होंगे तब। आया समझ में? नहीं आ? गुल्लर देखो, पहले भी आए हो, गलती नहीं होना चाहिए। दुर्लभ होना भाई। देखो, गुल्लर का फूल क्या होता है? दिखते नहीं है। सुनो भाई, जो पहले भी आया ना भाई, जो दिखते नहीं है गुल्लर का फूल, मतलब क्या है? दुर्लभ होना, बहुत दुर्लभ होना, ये है भाई। चांदी का जूता मारना, जूते में चांदी रखकर मारना, रिश्वत देना, बहुत संपन्न होना, जूते में चांदी लगा होना। क्या होगा? रिश्वत। रिश्वत। हाँ, रिश्वत देना ही क्या हुआ? चांदी का जूता मारना भाई। कान का कच्चा, कल भी आया था मेरे भाई। सुनी बात पर विश्वास करना, ये है मेरे भाई। 19-20 होना, बहुत अंतर होना, हिसाब जोड़ना, भाग जाना, या बहुत कम। भाग जाना कहां हो जाएगा इसका? खून का घूंट पीना, खून का घूंट पीना मेरे भाई, बताओ जल्दी। गुस्सा करना, खून की उल्टी करना, क्रोध दबाना, दांत से होठ कट जा दबाना, है? सी। क्रोध दबाना, ये है भाई। खून का घूंट पीना मतलब क्रोध दबाना। नीचे लिखे लोकोक्तियों के सही अर्थ का बयान कीजिए। देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे नाथ न पीछे पगड़ा, पूर्ण स्वतंत्र, अपने मन की बात करना, बंधन रहित होना, इधर उधर भागना, है? देख लो। आगे नाथ न पीछे पगड़ा, क्या है वो? बंधन रहित है भाई, स्वतंत्र तो सब है ही। हाँ, क्या है वो? बंधन रहित। तो इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी हो जाएगा। अगला है अंधे पीछे कुत्ते खाए, क्या होगा इसका? बेहिसाब काम करना, असावधानी से अयोग्य को लाभ, लाचारी का अनुचित लाभ, अपना माल लुटाना। देख लो, थोड़ा समझ लो। सी है ना? क्या लगाना? लाचारी का अनुचित लाभ। हाँ, अधजल गगरी छलकत जाए, आजकल यही हिसाब है मेरे भाई। मैं कह तो रहा, ज्ञान तो बहुत कम,
और बोल रहा बहुत ज्यादा है। नमस्कार जी। तो अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ सही क्या होगा? गगरी में छेद होना, व्यर्थ की बातें करना, बेक्यादे काम करना, कम ज्ञान का अधिक प्रदर्शन करना। मेरे भाई अभी बताया इसका अर्थ क्या होता है? ये भी गलत बता रहे, सी कर रहे। देखो अधजल गगरी, भाई जब गगरी होती है या घड़ा होता है वो अगर कम है तो छलकागा। ऐसे ही क्या होगा यदि ज्ञान ज्यादा है? देखना आप, जैसे भी आपके पास होते हैं, जैसे डॉक्टर हुए, विद्वान होते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं बहुत कम बोलते हैं, देखा होगा आपने, फालतू बात नहीं करते, जो करना वही करते हैं। हाँ, और जो कम होते हैं उन्हें देखना, जैसे गांव में बैठे हैं डॉक्टर, कितने बातें करते हैं। तो जिसपे पास ज्ञान ज्यादा है वो बहुत कम बोलता है मेरे भाई, वो इतनी बात करेगा अपने मतलब की बस। हाँ बस, हाँ इतनी बात करेगा जितनी है। प्रोफेसर देख लेना आप, जिस डिग्री कॉलेज में जाते हो प्रोफेसर बहुत कम बोलते हैं, इतना ही बोल लेंगे जितना उसने पढ़ाना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप कुछ भी करते रहो उनके सामने, कोई वो नहीं है मतलब उन्हें। तो क्या है, वही है कि उनका ज्ञान अच्छा है। तो यही है अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या होगा मेरे भाई? कम ज्ञान का अधिक प्रदर्शन। ये मेरे पास बहुत ज्ञान है मेरे भाई। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली भाई, बताओ जल्दी। दुख के बाद सुख का समय देखना, दोस्ती सदा बराबर की अच्छी होती है, बड़े लोगों के साथ छोटे लोगों की बराबरी नहीं हो सकती, ऊंचे पद से नीचे पद पर आना। क्या लगाना? हाँ, मिथुन की ढाल तो कहना दियो, कहां है दोनों मुझे तो पता नहीं। हाँ एक फिल्म आई थी भाई, मिथुन चक्रवर्ती, तो जी कहां है दोनों मुझे नहीं पता। तो वही है, जस दूल्हा तस बनी बारात। अच्छा दूल्हा और अच्छे साथी, अच्छा दूल्हा और खराब बराती, सभी लोग का अच्छा होना, जैसा व्यक्ति वैसे साथी। क्या लगाना भाई? जस दूल्हा, जैसा दूल्हा, तस बने बारात, ऐसी बन जा बारात। हाँ, जैसा व्यक्ति वैसे साथी हो जाते हैं मेरे भाई, समझाए नहीं? हाँ देख लेना आप, आपके आसपास में ही आदमी मिलते हैं जैसे आपको भाई, जैसे आप, जैसा मैं हूं मेरे पास ऐसे ही तो मिलेंगे भाई, जैसे आप हो आपके पास ऐसे ही मिलेंगे। मतलब संगत का असर भाई हमेशा याद रखना। देखो जो दारूबाज होते हैं उनके साथी कैसे होंगे? दारूबाज होंगे। जो भंगची होंगे उनके दोस्त कैसे होंगे? भंगची होंगे। जो पढ़ने वाले होंगे आपके दोस्त, देखो सारे कितने हैं पढ़ने वाले, है नहीं है? जैसे हम है भाई, हमारे दोस्त जितने होंगे मास्टर होंगे, है नहीं है? तो वही है, जस दूल्हा तस बनी बारात, सुनाया नहीं यार? 3 लोग से मथुरा न्यारी, बताओ भाई जल्दी, 30 सेकंड है। 3 लोग से मथुरा न्यारी, बहुत सुंदर होना, दूर की वस्तु सुंदर लगना, जरूरत से ज्यादा बढ़ाई करना, कृष्ण भक्त होना। क्या लगाना? सी भाई। 3 लोग से मथुरा न्यारी क्या देते हैं? बस जो मेरे पास वस्तु है वही अच्छी है। हाँ तो वही है ना, जरूरत से ज्यादा बढ़ाई करना मेरे भाई। तो ये है इसका। चौथा चना बाजे घना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बहुत अधिक बोलना, ओछे व्यक्ति अधिक दिखावा करते हैं, बढ़ा चढ़ा बात करना, बहुत शोर करना। बी क्या लगाओ भाई? भाई ओछे व्यक्ति क्या करते हैं? ज्यादा दिखावा अधिक करते हैं। अरे इस दिखावे के चक्कर में आदमी पिसता रहता है पूरी जिंदगी। याद रखना दिखावा नहीं करना चाहिए। तो मैं बेचते हैं ना भाई दिखावा करते। देखो आप याद रखना मेरी बात भाई, महात्मा बुद्ध ने एक बात कही थी, जितनी इच्छा कम इतना ही आपको सुकून मिलेगा। आप दिखावा जितना ज्यादा करोगे आपके पास दुख इतना ही आएगा। भाई जैसे हम हैं ऐसे ही रहना चाहिए आदमी। ये नहीं है दूसरों को देख कर हाँ उन्होंने कार ली, लेंगा लोन लेकर लाऊंगा, तो भाई क्या करेगा? 2 दिन चलाऊंगा, 1 महीने चलाऊंगा, 2 महीने चलाऊंगा, फिर क्या करेगा? उठा कर लेते जाएंगे, किस्त तो दिए जाने के भाई। तो वही है मेरे भाई, ओछे व्यक्ति अधिक दिखावा करते हैं। भाई दिखावा नहीं करना चाहिए, जैसे ऐसे ही है।
जैसे आप देखते हो शादी ब्याह में पूरा पैसा लगवा देते हैं, अपना भी लगाते हैं दूसरे का भी लगवाते हैं, दोनों बेचारे क्या कर्जे में डूब जाते हैं। तो वो काम किसका हो रहा है? इसका ही तो हो रहा है, नहीं है? बाद में 3-4 साल पाड़ते रहो कर्जा, है नहीं है? भाई साहब को ना तो लेता ना देता, ना तो बाहर की साध्य में देने का ना अपनी साध्य में लेने का। साहब कहो मगर नहीं, बस नौकरी लग जा, चाहिए कार, टेंशन फ्री हो गया। हाँ देख लेगा मेरे भाई, देख लेगा हम भी, कोई बात नहीं, देख लेगा हम भी, हो रही है। ठग जाने ठग की भाषा, चलो भाई आपकी भाषा आप ही जानेंगे। पक्षों की भाषा जानना, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को समझते हैं, पक्षी अपनी भाषा समझते हैं, पक्षों की तरह बोलना। क्या आ जाएगा मेरे भाई? बी, ये तो आएगा। ठग जाने ठग की भाषा, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को समझते हैं, ये हाँ कहते हैं ना, बस तो ये समझा मुझे और कोई नहीं समझता, तो वो ये आयो भाई। हाँ, हिंदी साहित्य के किस भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है? विभाव को, अनुभाव को, अस्थायी भाव को, या संचारी भाव? बताओ जल्दी, सोच लो थोड़ा सा, सोच लो थोड़ा सा मेरे भाई, पढ़ा रखे है मैंने, गलती नहीं होना चाहिए। क्यों हो जाएगा भी? देखो, व्यभिचारी भाव मतलब संचारी भाव, संख्या कितनी मेरे भाई? 33। बताता है या नहीं बताता? व्यभिचारी भाव का ही दूसरा नाम क्या है? संचारी भाव। अब बताता मैंने क्या आएगा प्रश्न, संख्या पूछता है तो 33 लगाओ सिद्धि। हाँ देखो, विभाव, अनुभाव, अस्थाई भाव की संख्या कितनी मेरे भाई? 9, भरत मुनि के अनुसार 8। ये भी देख लेना यहां, हो गया। अनुभव कितने प्रकार का होता है? 4। कौन कौन सा मेरे भाई? बताओ जल्दी। एक सात्विक है, कायिक, आहार्य और वाचिक, ये है 4 आपके। सात्विक, कायिक, आहार्य, वाचिक। विभाव वही है, आलंबन, उद्दीपन। आलंबन होता है एक तो भाई, अरे उद्दीपन दोनों समझाए थे ना उस दिन, बढ़िया। अब भी आप ना गलत कर दिया जो, देखो ये सी सिंपल ही है, व्यभिचारी भाव का दूसरा ही तो नाम पूछा उसने, तो क्या होगा? संचारी भाव। सुनवाया ना चारों ऑप्शन? विभाव 2 प्रकार का है, अनुभव 4 प्रकार का है, अस्थायी भाव 9 या 8, भरत मुनि के अनुसार 8 है मेरे भाई। हाँ वैसे कितने होते हैं? 9 होते हैं। 9वां कौन सा होता है? शांत रस। कौन सा होता है? अस्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद या सम, निर्वेद या सम, हाँ याद रखना। ये हिंदी साहित्य का 9वां रस जल्दी बता दो, कौन सा हो जाएगा? शांत। अस्थायी भाव क्या होगा मेरे भाई? निर्वेद या सम, निर्वेद या सम। वात्सल्य का बताओ जल्दी। रति, और वो भी भाई भगवान के प्रति, ठीक है ना? भक्ति का भी क्या होता है? रति होता है। करुण का बताओ जल्दी, क्या हो जाएगा मेरे भाई? अस्थायी भाव शोक हो जाएगा। ये है इसके। अगला है रस कितने प्रकार के होते हैं? कितने लगाने? बस ये प्रश्न गलती ना कर दियो, सिंपल पूछता है रस कितने प्रकार के होते हैं, तो 9, तो कितने लगाना? भरत मुनि के अनुसार पूछता है तो मेरे भाई भरत मुनि के अनुसार, बस ये याद रखना। ये प्रश्न ऐसे ही देगा, अगर स्पेशल देता है भरत मुनि के अनुसार रस तो 8, अगर सिंपल देता है तो फिर कितने? हाँ मम्मट, उद्धव मोही व्रज विशारद नहीं में कौन सा रस है? ये रस से ही होना चाहिए यार, बिल्कुल आपका भाई। 2 फेरी पढ़ लो, 30 सेकंड है।
कैसे पता चला? चल ये बता, श्रृंगार ही बता दे है। तो व्रज के बारे में तो शोक की बात होती है। हाँ याद रखना, देखो मोहिम, मोहित होने की बात चल रही है मेरे भाई, मोहिम, इससे ही आपको पता चलेगा रस। व्रज के बारे में तो आपको दोनों मिलेंगे, संयोग भी मिले है तो श्रृंगार ही, संयोग भी और वियोग भी। क्या मिलेगा? संयोग भी मिलेगा यहाँ और वियोग भी मिलेगा मेरे भाई, क्योंकि आपका श्रृंगार रस क्या प्रकार का होता है? दो प्रकार का है, नहीं है? एक तो संयोग है जहां मिलने की बात होती है, एक कहाँ है? वियोग है। अंदर से तो दिया नहीं इसने, मगर अगर देता तो फिर संयोग श्रृंगार रस लगता है। इसमें कौन सा लगता है? हाँ श्रृंगार ऐसे लिखे जाएगा मेरे भाई, दो फेरे बता दे, ये सुधा सुधमा ऐसे लिखे जाएगा श्रृंगार, याद रखना। ये संयोग का तो पता ही है, जहां नायक नायिका का मिलन होगा मेरे भाई। हाँ ये मिलन है मेरे भाई, यहाँ अलग होना। इसका दूसरा नाम बताओ, वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम, वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम, वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम क्या बताता आपको? हाँ ठीक रहूंगा, पता नहीं जी। विपर्लंब, विपर्लंब श्रृंगार रस। हाँ बता भाई। ब्रेकर, ब्रेकअप में ये आगा वियोग। मैंने एक कहा था जहां बिछड़ गया मिलने की आशा है, वियोग। आज जहां बिछड़ गया एक मरगा, आ नहीं सकता बिल्कुल, तो फिर वहां क्या हो जाएगा? करुण हो जाएगा। बस ये याद रखना भाई। देखो एक लिखवा था करुण में, चीता गई तुम भी चले, मैं भी ना जीऊंगा यहां, साथ में सब वानर जाएंगे वहां। के राम जा रहा था, सिगरू छोड़ गया, सिगरू कह रहा मैं भी चलूंगा वहां। तो वहां ये नहीं पता भाई सीता जिंदी है या नहीं है, तो वहां क्या लगा? हमने करुण लगा था। आज जहां दिख रहा आशा मिलने की, ठीक है, तो वहां क्या लगेगा? वियोग। जैसे इसमें लिखवा था वियोग में, निशिदिन बरसत नयन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु हम पर, लिखवाता है या नहीं लिखवाता? तो वहां क्या लगा? वियोग, क्योंकि वहां मिलने की आशा है भाई। कृष्ण आ सकते हैं कभी भी, क्या नहीं मेरे भाई? किसने बताया था? जब वे जंगल से जा रहे, जब सिगरू मिला भाई उन्हें, जब सिगरू मिला था, जब ये नहीं पता था हाँ जिंदी है या मर गई, समझ में आया नहीं आ? तो वहां क्या लगा? करुण लगा मेरे भाई। हाँ वीर रस का स्थाई बहुत जल्दी क्या हो जाएगा? रति किसका? श्रृंगार का। हास्य किसका? परिहास। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है मेरे भाई? वीर कहां से लगेगा? उस काल मारे क्रोध के, साफ साफ कह रहा क्रोध के तन कांपने लगा, कौन सा है? और वीर बता रहे, बताओ इतना आसान दे रहा, पर्सन अपने आप चीख चीख कर कह रहा कि क्रोध है क्रोध है क्रोध है, फिर भी गलत कर रहे। मन पछताइए अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद, भजू करम बचन अरु नीके। इस पंक्ति में कौन सा रस है? थोड़ा सोच लो। पर्सन अपने आप कहता है मैं यो हूं, यदि सही पढ़ोगे तो। कौन सा होगा बताओ भाई? और सल्ले गलत है। देखो मन की बात कर रहा, किसकी बात कर रहा? मन की तो बात कर रहा। पहले ही उससे पता चल रहा कि किसके बारे में कह रहा? शांत के बारे में कह रहा। मन पछताइए अवसर बीते, भाई अवसर बीत गया, मन क्या आ रहा? पछता रहा। दुर्लभ दे पाए हरि, भाई दुर्लभ दे तो पाया, हरि पद, किसके पद?
हरिपद भजू, किसका भजन कर रहा? हरिपद के भजन कर रहा, कर्म वचन अरु नीके। तो इसमें कौन सा लगेगा? देखो दो बताया, एक तो मन की बात कही ने और एक हरिपद की बात कही, और हरिपद में क्या कह रहा है? ये भजन की बात कर रहा। तो अब बताओ कौन सा लगाऊं? शांत लगाओ या वात्सल्य वो भक्ति लगाओ? या तो यो भी नहीं है यो भी नहीं है, दो ही है इसमें। अरे दो में से भी आपने नहीं बता तो फिर बेकार है वो। बी शांत, इसमें भक्ति है मेरे भाई। देखो मन पछताइए अवसर बीते, यदि ये इतना आता तो ये शांत की ओर करा, मगर दूसरे में क्या? दुर्लभ देह पाई। कौन सी देह पागी? देह कैसी है? दुर्लभ पाई। हरिपद भजू, क्या भजन कर रहा? भजन क्या कर रहा? हरिपद का। तो क्या है भाई इसमें? भक्ति। ये बता रहे थे। चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्रा? कौन सी? 16 भाई। चौपाई में कितनी मात्रा? हाँ। छंद कितने प्रकार के होते हैं? सही बताना बिल्कुल भाई, सही। सिंपल प्रश्न है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो 3। यदि पूछता है मुख्य रूप से छंद तो फिर लगता है 2। समझाया नहीं यार? अब कौन कौन से होते हैं 3? जल्दी बताओ भाई। मात्रिक, वार्णिक और एक, बस ये 3 है। हाँ 3 है। दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्रा होती है भाई? प्रश्न देख लो क्या पूछा उसने पहले। दोहे के प्रथम और तीसरे चरण में तो क्या लगेगी? 13। समझ में आया नहीं? यहां उसने पहले और तीसरे की बात करी, यदि दूसरे और चौथे की बात करता तो फिर कितनी कितनी? 11 मेरे भाई, ये आएगी। अगला है, मूक होए वाचाल पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन, जसु कृपा सो दयाल दरवहु सकल कली मल दहन। उस पंक्ति में कौन सा छंद है? छोटा है, लगा के देख लो। 2 1 2 1 2 2 1 2 1 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 1। अब देख लो भाई कितनी कितनी आ रही? 24 तो है, इससे पहले कितनी है? ये 30 है। 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 तो है। 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 सही है ना? तो कौन सा लग जाएगा? चौथा। चौथे में क्या होती है? 11 13। किसका उल्टा होता है ये? दोहे का। कौन से है? एक ही लगी। दै तो अद्धा है ना, एक ही है, एक ही लगेगी। इसमें कैसे भी आ जाए, यदि रै पूरा है तो एक, यदि अद्धा है। हमने कहा था भाई दै के नीचे क्या है? रै है, तो इसमें एक ही लग गई है। कौन सा? एक लगी, बीच में नहीं आता। यदि उससे पहले देखना पड़ता है हर्ष है या दीर्घ है, उसके अनुसार चलती है ये। अपने तरफ से नहीं बता सकते। आ ना है तो उसकी 2 लगा दो आप। हमेशा मात्रा किसकी लगेगी? स्वर की लगेगी। किसकी लगती है? बस याद रखना। और जो स्वर में आएंगे आपके भाई ए ई उ री चंद्र बिंदु, इनकी हमेशा एक एक होगी और सबकी 2 2 होगी। बस ये याद है। रीरी का मतलब जैसे क है
की है कु, किरी, कंग, इनकी हमेशा एक लगेगी। अब देख, हाँ एक ही तो लगेगी एक। जैसे आ है, बड़ा ऊ है, बड़ी है, ए, ऐ, ओ, औ, अंग है, इनकी हमेशा दो लगेगी। जैसे का, कु, की, के, कई, को, कऊ, कंक है, इनकी हमेशा दो दो लगेगी भाई। हाँ, इनकी हमेशा दो लगी है ना, इसकी दो ही लगती है हमेशा इनकी। अगला है, दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? कौन सा बनेगा? बताता मैंने भाई आपको, दोहा प्लस रोला, कौन सा लिखा था? कुंडलिया। हाँ। अगला है, अवधि शिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? बताना आपको कौन सा है। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6, ये है भाई। तो कौन सा हो जाएगा? जहां बिना कारण के कार्य हो का होना पाया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? अलंकार बताना भाई, कौन सा अलंकार होता है ये बताना। कौन सा है? अब बहुत अच्छे ढाल समझाता मेरे भाई, ये आओगा आओगा आओगा। समझाता है नहीं समझाता? कौन सा होगा? विभावना, विरोधाभास बता रहे यार। बिना कारण के कार्य, यार उदाहरण क्या बताता है ये बताओ। हाँ, बिना हाथ के काम कर रहा है, बिना पैर के चल रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो ये याद रखना, एक उदाहरण लिखवा रखा है इसमें। अभिभावना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कभी आप गलती कर दो हाँ, अविरोधाभास लगा दो वहां से। समझ में आया नहीं यार? बिना कारण के क्या हो रहा? कार्य हो रहा। पहले क्या होता है? कारण होता है, फिर कार्य होता है। बिना पैरों को तो चल रहा था, बिना हाथ के काम कर रहा था, तो वो कौन सा है? बिना कारण के कार्य कर रहा था, तो वो कौन सा है? आपका विभावना है। तो बस याद रखना इसका, बस थोड़ी सी रहेगी। जहां उपमेय में अनेक उपमानों की संख्या होती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? अलंकार बताना मेरे भाई। यमक, श्लेष, भ्रांतिमान, संदेह। जहां उपमेय में अनेक उपमानों की संख्या होती है, उपमेय एक, उपमान अनेक, तो कौन सा होगा भाई? यमक होगा, श्लेष होगा, भ्रांतिमान होगा, या संदेह होगा? देख लो। जल्दी बताओ। संदेह। कौन सा है? याद रखना ये। जहां में अनेक उपमानों की संख्या होती है, बड़ी रस्सी कह दिया, साफ हो सका है। भारत के सम भारत है में कौन सा अलंकार है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई आपका। हाँ देखो, ये आपको पहचानना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये। में कौन सा अलंकार है ये बताना है। कौन सा है? उपमा। उपमा तो है ही नहीं। देखो, भारत प्लस भारत, भारत के सम भारत, मगर इसने क्या दिया? अन्वय दिया, ये तो कोई होता ही नहीं, ठीक है ना। फिर भी इसमें देखना है भाई आपको। हाँ, दो है ना, भारत प्लस भारत क्या होता है? यमक होना चाहिए था ना।
है नहीं है? कौन सा होना चाहिए था? यमक होना चाहिए था। और इसमें क्या दे रखा? अन्वय दे रखा। अन्वय तो कह रहा मैं, तो इसमें क्या है? अन्वय अलंकार है। ये देखना है भाई आपको, अन्वय के बारे में पढ़ करना है। ये अन्वय क्या होता है? अगला है, देखो ये सबसे इंपोर्टेंट है मेरे भाई। और आता है एक लाइन में बता दो मैं भी। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? कौन सा है? कौन सा है? लाटा अनुप्रास। समझ में आया ना? मैंने कहा था दो पंक्ति एक जैसी होगी मेरे भाई, है नहीं है? थोड़ा सा ही अंतर है। किसके आधार पर? अन्वय के आधार पर। अन्वय के आधार पर जब हम अर्थ परिवर्तन करते हैं तो वहां क्या होता है? लाटा। जैसे जानवर तो जानवर है, ये है मेरे भाई, ये याद रखना आपको। अगला है मेरे भाई, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। इस पंक्ति में अलंकार बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। यहां क्या करा? उपमेय तो को नीचे ऊपर दिखाया, उपमान को नीचे दिखाया। कौन सा होगा? रूपक नहीं है, इसमें प्रतीक है। उसी तपस्वी से लंबे थे, भाई तपस्वी से लंबे थे कौन? देवदार दो चार खड़े, ठीक है ना भाई? देवदार के दो चार खड़े जो पेड़ थे वे किससे लंबे थे? तपस्वी। देखो यहां हमने तपस्वी को तो क्या दिखा दिया? नीचे की ओर, ठीक है ना? और देवदार को क्या दिखाया भाई हमने? ऊपर की ओर। याद रखना ये बात। जब उपमान को, देखो दो चीज होती है, एक तो उपमान और एक क्या होती है? उपमेय। मैंने कहा था ये संज्ञा को मानियो भाई आप, और ये दूसरे को मानियो। जब हम उपमान को तो नीचे दिखा दे और उपमेय को क्या कर दे? ऊपर दिखा दे, तो वहां क्या होगा? आपका प्रतीक अलंकार होगा। समझ में आया नहीं? तो वहां क्या होता है? आपका प्रतीक अलंकार होता है। ये किसका उल्टा होता है? उपमा का उल्टा। भाई किसका उल्टा है ये? उपमा का उल्टा। किसका उल्टा है? उपमा का भाई। अगला है, रहीमन पुत्री श्याम मनहु जल जलज मधुकर लासे। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा है भाई? कौन सा है? मनुहु, जनुहु। हाँ, तो कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? उत्प्रेक्षा। अगला है, उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे सत सरोज सब हर से लोचन भिरगु। इन पंक्तियों में अलंकार बताना है मेरे भाई, और सही बताना है। है? थोड़ा सा सोच लो बस। फिफ्टी फिफ्टी, हाँ 50-50 दे देंगे। दो काट दू? प्लेस तो है ही नहीं। चलो दो काट दिया मैंने। है? रूपा है कैसे? देखो यहां समझ लो, समझ लो। उपमा में क्या कहा था मैंने? तुलना। तुलना ही तो कहा था कि मुख के समान चंद्रमा सुंदर है, नहीं चंद्रमा के समान। हाँ भाई, समानता है यहां, जहां में वो मान की समानता की जाए। उत्प्रेक्षा क्या है भाई? जोड़ लगाकर किसी बात को कहना। मनु मानो जनुहु जनुहु, ये तो है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां क्या है? उत्प्रेक्षा। समझाऊंगा। श्लेष में क्या बताता मेरे भाई? चिपको है, एक शब्द है उसके अनेक अर्थ है। रूपक में क्या बताता है ये बताओ बस।
जहां मैंने कहा था जहां में उपमान की भेद रहित आरोप कर दिया, मुख को ही क्या कह दिया, चंद्र कह दिया। भाई जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप, यही तो बताता मेरे भाई, जहां भेद रहित आरोप हो जाए वो क्या होगा आपका। तो अब देखो, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, रघुवर कैसा है, रघुवर, भाई रघुवर ही क्या है, बाल पतंग है। तो आरोप करा या नहीं करा, तो बस इससे ही पता चल रहा आपको कौन सा अलंकार है आपका, रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक है मेरे भाई। अगला है ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद मेरे भाई। विनय पत्रिका किसकी, तुलसीदास की है। मानस का अंश ये बताओ, किसकी है बताओ जल्दी। किसकी है मेरे भाई, है किसकी है, बताओ जल्दी। किसकी है मेरे भाई, देख के आइए बाहर भाई, बाहर देख के आइए एक जना। सर का, हाँ हेलो नमस्कार जी। हाँ तो दे 2% तो रह रहे मेरे बस, ठीक। देखो भाई, मानस अंश किसका है, अमृत राज नागर, ये है भाई। अगला है मेरे भाई, मजदूरी और प्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई रचना यार। किसकी, सरदार, सरदार अकल है, और बताई थे एक आचरण की सभ्यता, दो याद रखना इसकी, मजदूरी और प्रेम और आचरण की, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बालकृष्ण भट्ट की एक रचना बहुत आती है, अभी आगे आएगी, हाँ बहुत आती है इसकी भाई, आगे आ जाएगी। आगे 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 भी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित नहीं है, कौन सी है, निर्जा, हाँ ये तो पूछा इसने। ज्योत्सना, देखो ये तीनों याद रखना, इनमें से ही मिल जाएगी आपको। ज्योत्सना किसकी है मेरे भाई, सही लिखना भी देख लिया। चिदम्बरा, युवाणी, ये तीनों में से एक देगा ही देगा आपको, हाँ हाँ अद्दा से होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है भाई, कौन सी है, कायाकल्प, जयपराजय, रंगभूमि, प्रेमाश्रम। जयपराजय किसकी है, जयपराजय देखो किसकी भाई, ये नहीं है, किसकी है जयपराजय, मिथुन की कहा, ये मुझे भी नहीं याद है। जयपराजय उसकी तो नहीं है, मैथिली गुप्त की है भाई। देखो एक बार, जयपराजय, जयपराजय भी होगी शायद। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के रचनाकार बताओ जल्दी, ये कह रहा था भाई मैं, स्टार बना लिया उस पर मेरे भाई। बालकृष्ण भट्ट किसकी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बस याद रखना बालकृष्ण भट्ट की नूतन ब्रह्मचारी, ये आती है मेरे भाई, याद रखना। नूतन ब्रह्मचारी किसकी है, बालकृष्ण भट्ट की है।
दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता का नाम। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता का नाम कौन सा है? ये निराला का है भाई शायद। हाँ, निराला का है भाई ये पंक्ति। एकदा नेमी शरणाय के लेखक कौन है? कौन सा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी शायद। हाँ, विद्या निवास मिश्र, ये उसका भाई। जी है ये विद्या निवास मिश्र भाई। किसकी है क्या? जीवनी है। कैसी है मेरे भाई? जीवनी है ये। हिंदी की पहली लेखिका का नाम। हाँ, कौन सी है? बंग महिला। गलत है क्या? किसका? एकदम नहीं मिश्रण की। कौन सा? मैं पूछ तो रहा था मैं भाई। देखो, एकदम नहीं मिश्रण ने किसकी है? अमृतनाथ नागर की है। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। निराला, अज्ञे, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। किसका है? कौन सा है? अज्ञे। अज्ञे का पूरा नाम? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। देखो ये पूरे हो गए भाई आपके। देखो भाई, एक गलत हुआ था ये हमारे पे। एकदा नेमी शरण्य के लेखक कौन है? अमृतनाथ नागर है, ये याद रखना है। हाँ, देखो मेरी बात सुनो, जितनी 5 पीडीएफ हुई ना ये आपकी, ये आप देख लेना मेरे भाई एक बार और। हाँ, कभी ना देखो। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। नमस्कार।